साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ अब समाप्त हो रही हैं मेरे आशीर्वाद से। तुम जिस दिन के लिए तुम इंतज़ार कर रहे थे, वो समय अब आ गया है। तुम घबराना नहीं। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और बरकत लिखी हैं। तुम्हारा कार्य अब बनने वाला है। मेरे बच्चे, इंसान अगर अपने ईश्वर पर विश्वास करता है तो ईश्वर भी अपने भक्त को कभी भी अकेला असहाय नहीं छोड़ता। अगर तुमने मेरी चौखट से जो भी अर्जी मांगी है ना, वो अर्जी अब स्वीकार हो गई है और मैं उसी पर ही कार्य कर रहा हूँ। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिससे तुम्हारे जीवन में अब वो खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होंगी जिसके लिए तुम निरंतर अपने साईं से गुहार कर रहे थे। मेरे बच्चे, दुख के दिन अब बीत गए हैं। जितनी भी तुम्हारी परेशानियाँ थीं वो अब समाप्त होने वाली हैं। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन की अब ढेर सारी खुशियाँ, बरकत और सफलताएं तुम्हें प्राप्त होंगी। मेरे बच्चे, बिना मेरे आज्ञा और आशीर्वाद से एक पत्ता नहीं हिलता। तो तुम अपने जीवन के बारे में इतना सोच सोच कर क्यों परेशान होते हो? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें साईं पर विश्वास है तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा और बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि तुम्हारी अर्जी स्वीकार की जा चुकी है और अब मैं उसी पर ही कार्य कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अपने आप को अकेला, असहाय और कमज़ोर समझ रहे हो। मेरे बच्चे, इंसान को कभी भी अपने आप को ऐसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंसान तुम्हारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन अगर तुमने ईश्वर से कुछ मांगा है, उन पर विश्वास किया है, उनकी भक्ति की है, तो वो कोई ना कोई तुम्हें मार्ग अवश्य दिखाएंगे। क्योंकि जीवन में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिस कार्य को ईश्वर पूर्ण ना कर सके। मेरे बच्चे, बस इंसान को वो मार्ग नहीं मिलता, इसलिए इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। लेकिन ईश्वर तो सब जानता है कि उस प्रश्न का उत्तर कहाँ और कैसे निकालना है, किस परिस्थिति को कब और किस प्रकार ठीक करना है, कौन सी परेशानी मेरे भक्त को परेशान कर रही है और उस परेशानी का क्या हल है, मैं सब जानता हूँ। इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो बस साईं की शरण में रहना चाहिए और निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वो अपना कार्य अवश्य ही पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, ईश्वर पर संदेह नहीं, अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास तो तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, इंसान अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है, परेशान रहता है, लेकिन अगर वो अपने इष्ट और अपने ईश्वर के शरण में है ना, तो उसके जीवन में चाहे कितने ही दुख और परेशानियां क्यों ना हो, उनका इष्ट और उनका ईश्वर
उनके जीवन के दुख और परेशानियों को समूल नष्ट कर देती हैं, लेकिन उन पर तुम्हें अटूट विश्वास रखना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि एक भक्त और एक ईश्वर का साथ, यही विश्वास ही तो है। यही विश्वास तो उनके और भक्त के संबंध को मजबूत बनाता है। यही विश्वास तो ईश्वर के समीप ले जाता है मेरे बच्चे। जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, ईश्वर अपने भक्त को कभी भी असहाय अकेला नहीं छोड़ते हैं। मैं जानता हूँ ईश्वर का मार्ग थोड़ा कठिन अवश्य होता है, लेकिन जो ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलता है ना, वो इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। और जब ईश्वर साथ है तो उसकी जीत पक्की है। इसलिए अधीर मत हो, चिंता मत करो, विश्वास रखो। समय आ गया है तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ लेने के लिए। समय आ गया है तुम्हारे जीवन की अब खुशियाँ तुम्हें मिलने के लिए मेरे बच्चे। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य स्वयं साईं ने लिखा है। तो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्यों अपने आप को इतना अकेला, इतना अधीर और असहाय महसूस करती हो? घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त होंगी मेरे आशीर्वाद और कृपा से। चिंता मत करना, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। बस मेरा हाथ थामे रखना, मैं तुम्हें हर दुख हर परेशानी से उबार लूँगा मेरे बच्चे। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल हो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे।